तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही प्यारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और जिस चैनल पर हम लोग फिलहाल एक बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के साथ एक दूसरा एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं फाइनल एग्जाम के लिए 5th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आया है इस बार, उसका सोल्यूशन का वीडियो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका लेने के पीछे का एक उद्देश्य ऐसा है कि आपको 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप समर वेकेशन में हो फिलहाल, अगर आप वो कर रहे हो 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर, तो 6th 7th एंड 8th वालों को थोड़ा सा बैकअप मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें जो कि बेसिक में कवर होनी चाहिए या फिर बेसिक को कनेक्टेड सारी चीजें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको समय में मिलती रहे और आप अच्छे से अच्छे सम्स और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस मैथ्स की कर सको। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो क्वेश्चन पेपर है 5th स्टैंडर्ड का। पहले हम लोग उस पर नजर डालते हैं और स्टार्टिंग में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये है जो क्वेश्चन पेपर जो है आपका, वो टोटल 40 मार्क्स के लिए होने वाला है, टोटल 40 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन पेपर जब आपका दिखाई देगा 40 मार्क्स के लिए जो है, तो उसमें सारे लेवल की एक्टिविटीज दी जाएगी, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। देखते हैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। तो इसलिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं भी सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग जरूर सोल्यूशन करेंगे, तो सॉल्व ही करेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज, क्या करना है आपको, अरेंज एन अरेंजमेंट ऑफ 5 स्क्वायर इज कॉल्ड अ 5 स्क्वायर सेट और डैश डैश। ठीक है, 5 स्क्वायर के सेट का अरेंजमेंट जो है उसको क्या कहना चाहोगे आप, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर टिक किया हुआ है, वो है नेट, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, द टेबल विच रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर एंड आइकॉन्स आर कॉल्ड डैश डैश। तो जब भी किसी इंफॉर्मेशन को हम टेबल में पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, एक पिक्टोग्राफ होगा, पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्चर एंड ग्राफ दोनों को मिलता है क्या बनता है, पिक्टोग्राफ। तो ऐसा एक लेसन है आपके टेक्स्ट बुक में 5th स्टैंडर्ड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पूछा हुआ डैश डैश इज द नंबर विच इज स्क्वायर एज वेल एज ट्रायंगुलर। तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, हम लोग उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी आप स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हो, ओके, स्क्वायर नंबर्स की जब भी आप बात कर रहे हो तो जो ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर होते हैं उसमें से पहले हम लोग स्क्वायर नंबर डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्क्वायर नंबर्स होने वाले आपके, वो ऐसे नंबर हो गए जब हम कोई भी नंबर लेते हैं XYZ, लाइक 2 लेते हैं और उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 2 करके, तो आंसर 2 2 क्या आ जाता है आपका, 4 आ जाता है। ठीक है, फिर अगर सपोज करते हो आप लोग 3 को लेते हो और उसी नंबर को सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर 3 3 9 आ जाता है। फिर आप लोग 4 अगर कंसिडर करते हो और सेम नंबर से मीन 4 से उसी को मल्टीप्लाई करते हो, तो 4 4 आंसर 16 आ जाता है। जब आप 5 लेते हो और उसी नंबर को सेम नंबर से मीन 5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर 5 5 25 आ जाता है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसको इटसेल्फ करने के बाद जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं, लाइक 4 9 26 25, ये सारे क्या होने वाले, आपके स्क्वायर नंबर्स होने वाले। एट द सेम एंड अगर आप ट्रायंगुलर नंबर्स की बात करो तो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो अगर ट्रायंगुलर नंबर की बात करो, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है, इन नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा। जैसे डॉट अरेंजमेंट से हम लोग समझते, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे 2 डॉट्स लगाता हूँ ऐसे, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो ट्राइंगुलर नंबर है आपका, वो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी है। अगर इसी के अरेंजमेंट को मैं ऊपर एक डॉट लगाता हूँ, फिर उसके नीचे 2 डॉट लगाता हूँ, फिर उसके बाद एक, ओके, 2 और 3, ऐसे 3 डॉट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आपके डॉट्स कितने हो रहे हैं फ्रेम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक, देख रहे हो, सेकंड जो नंबर आ रहा है आपको निकल के 6 आ रहा है।
तो उसके बाद एक और अरेंजमेंट देखते हैं जिसमें ये जो है आपका, ये जो आपका वो एज इट इज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा। चलो ऐसे लेते हैं उसको, देखो 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 एंड 10। कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है इन गिवन नंबर्स में जो, और साथ ही साथ ट्रायंगुलर भी है, ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, ऐसा कौन सा नंबर है वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, देखिए ऐसा नंबर इसमें है 36, बिकॉज 6 6 36 भी है। अगर आप डॉट अरेंजमेंट चेक करोगे तो 36 एक ऐसा नंबर मिलेगा आपको जो स्क्वायर नंबर है, 6 6 36, पर साथ ही में ट्रायंगुलर नंबर भी है। तो एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसमें आप देख रहे हो कि ट्रायंगुलर नंबर क्या है आपका, 36 भी है। उसके इफ 3 इज द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर देन डैश डैश इज द टेंथ ट्रायंगुलर नंबर। तो अगर 3 अगर फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है तो 10th ट्रायंगुलर नंबर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग सीधा सीधा जाएंगे, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको चेक करेंगे। तो उसको लेने के बाद लाइक पहला नंबर 3 आ रहा है, दूसरा नंबर 6 आ रहा है, तीसरा नंबर 10 आ रहा है। मीन्स देखो, अगर हमने फर्स्ट नंबर में, जो आपका फर्स्ट नंबर है ना 3, उसमें हमने 3 को ऐड किया है, तब जाके क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। लेकिन जो नंबर हमें 6 मिला है ना, उस 6 में हम लोग जब 4 ऐड कर रहे हैं ना, तब जाके हम लोगों को नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिल रहा है 10। अब हम लोग 10 में जाके जब 5 मिलाएंगे, 5 ऐड करेंगे, तब जाके नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा 15। फिर 15 में जब हम लोग जाके 6 ऐड करेंगे, तब आपको नया ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा, वो है 21। इस तरह का रिलेशन में भी इसमें होना चाहिए। जब फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आपका 3 है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 21 में आपको ऐड करना पड़ेगा 7, तो जाके 28 आएगा। 28 में आपको ऐड करना पड़ेगा 8, तब जाके आएगा 36। 36 में आपको ऐड करना पड़ेगा 9, तब जाके नंबर आपको मिलेगा 14, 45। इस तरह से नंबर्स मिल रहे हैं। देखो ये वाला नंबर है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। 45 में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, 45 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 10, तब जाके 55 मिल रहा है। और 55 में हम लोग जब ऐड करेंगे 55 में 11, तब जाके 10th पोजीशन वाला ट्रायंगुलर नंबर आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ रिलेशन समझ में आ गया होगा। 66 जो 10th नंबर का आपका ट्रायंगुलर नंबर है। तो जाके हम लोग अभी वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ था जो भी टिक किया है, जो कि क्या है, 66 है। 66 इस तरह से। इन द नंबर 14.72, ये वाला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। इन द नंबर 14.72, देखिए इन द नंबर 14.72 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज डैश डैश। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज डैश डैश। प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, पूरी प्लेस वैल्यू डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर है 14.72, ठीक है, ऐसा नंबर है। तो सबको पता है जो पॉइंट के बिफोर वाला जो हमने जो भी स्टडी किया है पॉइंट के बिफोर, तो सबको पता है ये जो 4 होता है ना, वो आपका यूनिट्स प्लेस होता है। क्या होता है, यूनिट्स प्लेस, ठीक है, जिसका वैल्यू इटसेल्फ 4 होता है, ठीक है। और इसके बाद का जो प्लेस होता है ना, वो होता है टेंस प्लेस। तो जब भी वहां जो नंबर आता है ना, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करके उसका एक्चुअल वैल्यू चेक करते हो, जो कि यहाँ पे 1 है, में 10 प्लेस पर 1 है। तो 1 का वैल्यू सिंपली क्या है, यहाँ पे 10 है, 10, ओके। 1 इज नथिंग बट 10 बिकॉज इट इज ऑन द 10th प्लेस।
अब उसी जगह अगर आप 7 की बात करोगे ना तो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट के आफ्टर जो ये वाला नंबर आपका निकल के आता है 7, और उसके बाद पॉइंट के आफ्टर जो ये वाला नंबर निकल के आता है 2, इनका अलग रोल होता है। जैसे 7 जो है पॉइंट के आफ्टर है, 1 प्लेस है, मतलब उसका प्लेस होगा नंबर्स में इस तरह से, और उसको हम लोग रीड करते हैं 10th प्लेस। क्या रीड करते हैं? 10th प्लेस। ओके, तो उसके बाद ये 2 जो होगा ना आफ्टर सेकंड प्लेस पर है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस छोड़कर है, तो उसका वैल्यू 2/100 हो जाएगा, और वो हो जाएगा उसका प्लेस का वैल्यू हो जाएगा 100 प्लेस। ओके, इस तरह से 100 प्लेस का वो हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 जो है आपका 4 का सिंपल वैल्यू जो है वो सिंपली 4 ही है, क्योंकि वो इटसेल्फ यूनिट्स प्लेस पर है। यूनिट्स प्लेस पर है तो उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। अगर कुछ आगे या पीछे का पूछा होता तो चेंज हुआ होता। अब 6th क्वेश्चन पे जाते हैं। 6th क्वेश्चन जो है ना वो 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर है। 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो उसको अभी आपको डैश डैश सेंटीमीटर पूछ रहा है, कितना सेंटीमीटर है। तो सबको बता दो, जब भी आप स्केल लेते हो तो जैसे देखो सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात चल रही है। तो क्वेश्चन कैसा है, वो पूछ रहे हैं ये 9 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर है। 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, तो एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर होगा? तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर की जब बात करेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की जब बात करेंगे तो देखो ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ना, थोड़ा और जूम करता हूँ। ये जो छोटे छोटे डॉट है ना स्केल पे 0 के बाद काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। 10 पोजिशन पे आपको 1 मिल रहा है, मीन्स 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। कितना? 10 मिलीमीटर 10 mm 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपको जो पूछा है वो क्या है, से देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पे कि कितना सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। देखिए जब भी आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो मिलीमीटर का पॉइंट में लग जाता है, उसके बाद इसमें लग जाता है, पॉइंट में लग जाता है। तो सिंपली ये उसका आंसर होगा 6.9 सेंटीमीटर्स। समझ, यहाँ पे सीधा लिख सकते हो 6.9 सेंटीमीटर्स इतना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स का जो कंसेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को एक नया एक्टिविटी है, लाइक राइट वेदर राइट और रॉन्ग, सही है या गलत आप लिखना। तो मैं राइट के लिए R लिखूंगा और रॉन्ग के लिए W लिख दूंगा। चलो, 9 + 4 इज ग्रेटर देन 12। तो चेक करना है आपको इसमें 9 + 4 कितना होता है। 9 + 4 होता है 13। अब ये 13 को मतलब ये दिस इज नथिंग बट यही आपका 13 है। अब और इसको आप कंपेयर करोगे 12 से तो ग्रेटर होगा क्या? यस, ग्रेटर है ना। 13 जो है वो 12 से ग्रेटर है, तो मतलब इसी के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं। मतलब ये क्या है, राइट है। राइट के लिए R लिखना है हम लोग, आपको समझ में इसीलिए लिख रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर निकाल के देखिए। 4 7 जा आंसर आएगा 28। ओके, 30 - 2 इक्वल के बाद वो भी आता है 28 और बीच में इक्वल टू का साइन है। सही है, इट इज राइट। दोनों का आंसर 28 आ रहा है, इक्वल टू साइन है बीच में, इसका मतलब दोनों के मिडल में इक्वल टू साइन है। मतलब ये इक्वेशन आपका राइट है क्योंकि दोनों का वैल्यू 28 आ रहा है। 28 इज इक्वल टू 28 होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, आपको दिखाई देगा कि 16 + 0 इज इक्वल टू 0। अब 16 + 0 करोगे तो 0 आएगा क्या? तो आंसर है नो, आंसर आएगा 16 और उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको 0। अब बताइए ये यहाँ पे इक्वल टू साइन होना चाहिए था या इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 16 इज ग्रेटर देन 0। प्राइमरी में सीखा होगा ना आपने, 4th स्टैंडर्ड में, 16 इज ग्रेटर देन 0, 16 इज ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल, 16 इज इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब ये कंसीडर करना क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं W। ओके, इस तरह से। फिर से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आ रहा है 25/5। क्या आ रहा है? 25/5 आ रहा है। अगर हम लोग 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा उसका? 5 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ये जो है ग्रेटर है, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो ग्रेटर है 5 से, पर इसका आंसर भी आ रहा है आपका 5 और सामने भी देख के रखा है 5। तो यहाँ पे दोस्तों इक्वल का साइन होना चाहिए था, लेकिन वहां पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन है। तो इसका मतलब ये क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जाइए और ऐसे W लिख दीजिए, फाइनल, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब जाते हैं और नए क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी। इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग स्टॉप करेंगे अगले पार्ट में, आगे की वीडियोस देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल पे बहुत सारे इसी तरह से मैथ्स से रिगार्डिंग एक्टिविटीज है। आराम से अगर आप पूरी एक्टिविटीज देखते हो तो बेसिक आपका जरूर से इंप्रूव होगा 100%। अब फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ 48.84। कैसे करना है? 48.84 ऐसे रीड करना है। सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू आपको लिखना है इसमें। चलिए लेंगे, प्लेस वैल्यू को स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, 48.84 इनमें सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले इस 4 का प्लेस वैल्यू लेंगे, बाद में इस 8 का प्लेस वैल्यू लेंगे, बाद में इस वाले 8 का प्लेस वैल्यू लेंगे, और सबसे लास्ट में इस वाले 4 का प्लेस वैल्यू हम लोग लेंगे एक एक करके। तो चलो 4 का प्लेस वैल्यू जो है ना वो 10th प्लेस पर है। देखिए पॉइंट के बाद फर्स्ट सेकंड प्लेस है। तो इसके लिए प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 100 ये होगा उसका प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग हंड्रेड प्लेस ऐसा भी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला 8 जो कि पॉइंट के आफ्टर एक ही प्लेस के बाद है, तो सीधा एक प्लेस है मतलब 10 लगाना पड़ेगा नीचे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 10th प्लेस। क्या होगा? 10th प्लेस। सिंपल। नेक्स्ट, ये तो आपका रेगुलर नंबर है 8। 8 कहां पर है? यूनिट प्लेस पर है। यहाँ पे इसको इंटू 1, उसका प्लेस वैल्यू 8 ही होता है। तो 8 इटसेल्फ इज अ वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स पर है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में 4, जब यूनिट के बाद लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 10th प्लेस मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 10 40, इसीलिए तो हम लोग 48 रीड कर रहे हैं ना उसको। तो ये है 10th प्लेस। दोनों डिफरेंस है इसमें, टेंस और टेंस में। टेंस का स्पेलिंग जो है ना वो ऐसा है, देखो TENTH ये है टेंस, ये वाला। ओके, बट टेंस की स्पेलिंग है TENS, सिंपली TENS, ये है ये वाला स्पेलिंग। तो दोनों स्पेल्स में भी डिफरेंट है और वैल्यूज में भी डिफरेंट है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सिंपल आंसर। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 24.7 24.7 20.4 and 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? तो सिंपल है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर जब हम लोग देखते हैं, किसी भी फिगर का हम जो पेरीमीटर देखते हैं ना, तो हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे आंसर स्टार्ट करने के लिए पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is equal to A plus B plus C, means sum of all three sides, definitely। तो
नेक्स्ट लाइन में इक्वल के नीचे इक्वल प्लेस करेंगे और नंबर लिखना शुरू करेंगे 24.7, देन प्लस सेकेंड साइड इज 20.4, 20.4, देन प्लस थर्ड साइड इज 10.5, 10.5 सिंपली लिख दिया। अब इनको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है, इनको करना है ऐड। सिंपल वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि क्या चल रहा है। वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क लेता हूं मैं। 24.7 अपॉन 20.4 अपॉन प्लस 10.5 अपॉन बोल दिया मैंने गलती से। तो इन सभी को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो देखिए 7 + 4 होगा 11, 11 + 5, 11 + 5 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आएगा 6, सिंपली यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर कैरी और ये पॉइंट मेंटेन हो जाएगा उसकी प्लेस पर। 5 + 1 4 प्लस हो जाएगा 5, नीचे 0 है, बाकी कोई सोचने वाली बात बची नहीं है। 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 + 1 हो जाएगा 5। तो फाइनली जो आंसर आपका है वो है 55.6। तो यहाँ पे लिख देंगे 55.6 सेंटीमीटर। ओके, 55.6 सेंटीमीटर। यार ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऐड देम। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ऐड भी करना है। 1.5 मीटर एंड 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। पहले कन्वर्ट करेंगे, आंसर लेके कन्वर्ट करेंगे। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर कैसे लेंगे? 1.5 मीटर को 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड हाफ में 0.5 लेना पड़ेगा, 0.5। उसके बाद 2 एंड हाफ, 2.5 मीटर। तो यहाँ पे 2.5 मीटर को सिंपली कैसे ले सकते हो? 2.5। क्वेश्चन में पूछा था पहले कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है। सिंपली जाओ ऐड करने के लिए 1.5 को लिख दिया 1.5, 2.5 को लिख दिया 2.5 और इन दोनों को क्या कर रहे हो आप? ऐड कर रहे हो। स्टेट बोर्ड का जो बुक है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे वो आपको। यहाँ पे इन दोनों को करना है ऐड, प्लस करना है, प्लस 5 + 5 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा सिंपली, और 2 + 1 + 1 हो जाएगा 4, पॉइंट दे दिया यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे एडिशन क्या हो जाएगा? 4 मीटर्स। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड वाला ये होता है यहाँ पे फिनिश। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग जरूर से देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू रखिए, क्योंकि समर वैकेशन चल रहा है। इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। और हम अभी इसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे फ्रैक्शन का बॉडमास वाला सेक्शन, जो कि थर्ड पार्ट बॉडमास का होने वाला है। अपनी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का थर्ड वो लेक्चर होने वाला है, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का 13th लेक्चर होगा। इसीलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।